हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल वीके मैथ मैजिक। दोस्तों, मैं हूं वीके सिंह और आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आज पढ़ेंगे इसका पार्ट नंबर हमारा थर्ड होगा, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका मात्रक, बीमीय सूत्र और पढ़ेंगे क्या बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इनके बारे में आज हम पूरा डेप्थ में जाकर स्टडी करेंगे। और इससे पहले के जितने भी कॉन्सेप्ट से टॉपिक्स थे उनका मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप जाकर वॉच कर लीजिए। ओके, चलिए देर न करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका पहला टॉपिक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। अगर मैंने माना कि यहाँ कोई आवेश है, मैंने माना कोई आवेश क्या है, एक क्यूब है। तो अगर एक आवेश है तो फिक्स है, क्या होगा, इसका कोई ना कोई क्या होगा, क्षेत्र होगा। अगर कोई वैद्युत क्षेत्र है तो फिक्स है कि वहां पर कोई आवेश होगा, तभी क्या होगा, उस आवेश के कारण एक वैद्युत क्षेत्र जनरेट होगी। तो हमने माना कि एक आवेश है तो फिक्स है, इस आवेश के कारण क्या 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 है, वैद्युत क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। आई बात समझ, वैद्युत क्षेत्र है। अब हमने इस वैद्युत क्षेत्र में एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट में निकाले ए, और इस पर मैंने एक परीक्षा आवेश क्या रख दिया, क्यू नॉट। जैसे ही हमने यहाँ परीक्षा आवेश क्यू नॉट रखा तो एक तो वैद्युत क्षेत्र मतलब पहले से का आवेश था जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र था, और इस वैद्युत क्षेत्र में मैंने एक बिंदु पर एक परीक्षा आवेश क्यू नॉट ले लिया। तो जब दो आवेश होते हैं तो कूलाम के नियम से दो आवेश के कारण उनके बीच में एक बल काम करता है जो वैद्युत बल कहलाता है। तो जैसे मैंने इसमें क्यू नॉट रखा तो क्या हुआ, इनके कारण इस पर एक बल काम करने लगा, उस बल को हम क्या बोलेंगे, वैद्युत बल एफ बल देंगे। और उस वैद्युत बल तथा इस क्यू नॉट के अनुपात को हम बोल देंगे क्या, इस पूरे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो किससे लिख देंगे हम लोग, ई से लिखते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आए बस समझ, मतलब क्या है, किसी वैद्युत क्षेत्र में या वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और इसको किससे लिखते हैं, ई से लिखते हैं। आई बात समझ। चलिए इसका डेफिनेशन देखिए, क्या लिखा हुआ कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं हम लोग, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। चलिए इसे सूत्र निकालते हैं। तो हम यहां से लिखेंगे, माना एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट था तथा वैद्युत बल एफ हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, की तीव्रता क्या हो जाएगा, वैद्युत बल बटा में परीक्षण आवेश। ओके, अब यहां पर देखिए, इसको लिखते क्या, कैपिटल लिख देंगे, और इसका सूत्र क्या हो जाएगा, एफ बटा में क्यू नॉट। जैसे मैंने समझाया था वैसे एक्सप्लेन कर दिया, आपको पेपर बिल्कुल ऐसे ही करना है, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसका सूत्र, लिखेंगे ई का मात्रक। ई का मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा भाई, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम। ई का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, इसका डेफिनेशन, इसका सूत्र और इसका मात्रक। समझ में आई बात नहीं, बिल्कुल फिगर की तरह, बिल्कुल मैं इसका डेफिनेशन जैसे मैंने फिगर में समझाया बिल्कुल वैसे मैंने इसका डेफिनेशन लिख दिया, बिल्कुल इजी तरीके से, और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है ना। इसको नोट करिए फटाफट। वैद्युत क्षेत्र का बीमीय सूत्र देखिए। बीमीय सूत्र निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले सूत्र का यूज करेंगे। तो ध्यान से, सूत्र क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, अभी आपने क्या पढ़ा, सॉरी, ई बराबर क्या होता है, एफ वन में क्यू नॉट, होता ही नहीं होता। अब यहाँ पर एफ को तोड़िए, एफ बराबर क्या होता है, एम ये होता है, और क्यू बराबर आई इंटू टी होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या होगा, ई का बीमा बराबर, यम हमारा द्रव्यमान मतलब इसका कैपिटल एम होता है बीमा, और ये त्वरण मतलब एल टी माइनस
टू हो जाता है। धारा मतलब ए हो जाएगा, टाइम का मतलब टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू अपॉन में क्या हो जाएगा, टी ए हो जाएगा। अगर मैं इसको ऊपर भेजता हूँ तो क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू इंटू में टी इनवर्स और ए की पावर माइनस वन हो जाएगा। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, तो ए का बीमा बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, एम हो जाएगा, एल एक ही है तो एल हो जाएगा। टी देखिए -2 और -1 -3 होगा, टी -3 और ये क्या ए इनवर्स ए की पावर -1 है तो ए की पावर -1 हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या निकाल, यहाँ पर हमने इसका बीमीय सूत्र भी निकाल लिया। तो यहाँ पर हमने इसका डेफिनेशन देखा, वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन देखा, उसका मात्रक, उसका बीमीय सूत्र देख लिया, ठीक है ना। इसको नोट करिए फटाफट। अगला हेडिंग, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बहुत सिंपल टॉपिक है, बड़ा मजा आएगा, ध्यान से देखिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश कारण, देखिए इस समय हमने क्या माना, किसको कैसे करेंगे कि माना एक धन आवेश, धन क्यू आवेश है जो बिंदु ओ पर स्थित है। माना एक एकांक धनावेश जो क्यू जो बिंदु ओ पर स्थित है और ओ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, एक बिंदु पी है जिस पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। माना बिंदु पी पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट है। अब हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, इसको कैसे लिखना है उसको देखिए। मैंने वहां लिख दिया, क्या लिखा हूं कि माना एकांक धन क्यू आवेश बिंदु ओ पर स्थित है, ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है ना। माना बिंदु पी पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट है, ठीक है ना, और इनके बीच का प्रावेदांक के है, ठीक है ना। अब कैसे करेंगे, उसके नीचे फिगर आपका ये बनेगा, ठीक है ना, लिखने के बाद फिगर ये बनेगा। अब करते हैं डेरिवेशंस। तो पहले लिखेंगे क्या कि प्लस क्यू तथा क्यू नॉट के कारण पी पर वैद्युत बल क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे माध्यम के प्राप्तांक हो जाएगा इंटू Q1, तो Q1 आपका Q है, Q2 मतलब Q नॉट अपॉन में R स्क्वायर, दोनों की दूरी है R। ये हो गया इनके बीच की, ये मतलब इन दोनों आवेश के कारण बिंदु P पर ये बल काम कर रहा है। इसको हम बोलेंगे क्या, समीकरण नंबर फर्स्ट बोल देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से, सूत्र क्या होता है, E बराबर F अपॉन में Q नॉट। ये बताया हूँ नहीं बताया हूँ, प्रूव भी करके दिखाया हूँ। अब यहाँ ध्यान से देखिए, F की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू नॉट अपॉन में R स्क्वायर, आप पूरे अपॉन में Q नॉट। Q नॉट से Q नॉट खत्म हो गया। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन में R स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारी वैद्युत की तीव्रता आ गई। अब लेकिन हम मानेंगे क्या, यदि 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 लिखेंगे क्या, वायु तथा निर्वात के लिए, तो क्या होता है, एक हो जाता है, तो यहाँ से ई बराबर क्या हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 हो जाएगा क्यू अपॉन में R स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में
आर स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका, यहाँ क्या प्रूफ हो गया, यहाँ आपका प्रूफ हो गया कि बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो भाई इतनी होती है। आपका यहाँ तक भी सही है, लेकिन मान लो कि अगर इनके बीच की परावर्तन यहाँ पर के था तो हमने के लिए के यूज किया, अगर के नहीं तो वाई होता तो उसके लिए आप सूत्र यू यूज करोगे। ओके, और आज हमारा ये पार्ट नंबर 3 था। अगले वीडियो में लेके मिलते क्या, वैद्युत द्विध्रुव। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।